हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम रवि सरगुन के बारे में। रवि सरगुन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल तो वह तकरीबन होते रहते हैं, बहुत सारी वजहें रही हैं। ओपन मैरिज का रहा है, नेहा शर्मा के साथ अफेयर की न्यूज़ आती रही है रवि की, और बहुत कुछ बीच में भी बहुत कुछ हुआ है। उस पर हम एक अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस टाइप का खोल के रखा है। वहाँ पर ये ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं। दरअसल इन्होंने ना इंडियन मार्केट के जो ड्रामेज हैं उनको कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि एक क्लिक आउट कर देना, आपको समझ आ जाना, फिगर आउट कर जाना कि क्या चीज़ इस वक्त लोग मांग रहे हैं। क्योंकि रिसेंट दिनों इंडिया के अंदर पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे और लोग काफ़ी सारे पाकिस्तानी ड्रामे, तुर्की ड्रामे ये लोग बहुत पसंद कर रहे थे। उसकी वजह क्या थी कि वो ड्रामे थोड़े शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए थे, यानी 35 एपिसोड, 20 एपिसोड, 22 एपिसोड, आपको ज़्यादा ज़्यादा 40 एपिसोड, इससे ज़्यादा एपिसोड नहीं मिलता। और जो इंडियन ड्रामे, हमें उनकी हिस्ट्री पता है कि वो 4 4 5 5 साल लंबे लंबे ड्रामे चलते हैं, हज़ार हज़ार 2 2 हज़ार एपिसोड चले जाते हैं, और स्टोरी लाइन बोरिंग से बोरिंग हो जाती है और लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। लोग ऐसे ड्रामे ढूंढ रहे थे जो शॉर्ट टर्म के लिए हो और अच्छे भी हो, और हम उनसे कनेक्ट फील कर पाए कि हाँ यार, ये सब कुछ हमारी सोसाइटी के आसपास हो रहा है। वही चीज़ रवि सरगुन ने क्रैक कर ली थी इस ड्रामे इंडस्ट्री के अंदर, और उन्होंने बोला कि चलो हम एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वहाँ पर हम प्रोड्यूस करेंगे ड्रामे, और हम ड्रामों को अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में पोस्ट करेंगे। क्योंकि यूट्यूब चैनल पर आपको किसी भी किस्म की फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी होती, आपको डायरेक्ट, आपको यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करोगे आपको ड्रामे मिल जाएंगे। उसी दरमियान ये दो ड्रामे लॉन्च करते हैं। एक ड्रामा स्टार्ट होता है दिल को रफू कर ले, दूसरा ड्रामा स्टार्ट करते हैं लवली एंड लौला। अब ये दोनों ड्रामे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी तैयार करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। इनका फर्स्ट एपिसोड ही तकरीबन 10 मिलियन क्रॉस करता है, 9.8 मिलियन समथिंग है उसका फर्स्ट एपिसोड। दिल को रफू कर ले एंड लवली एंड लौला भी अच्छी खासी हाइप इकट्ठी करता है। उनके बहुत सारे मीम्स बनने शुरू होते हैं, मीम्स नहीं सॉरी, शॉर्ट्स बनने शुरू आते हैं। तो ये सब कुछ एक तरीके से समझो ड्रामे दोनों हिट चले आते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उस दरमियान लोगों को लगता है, खास करके दिल रफ को रफू करने के लिए, कि यार ये ड्रामा तो बहुत ही अजीब किस्म का है। क्योंकि इसके अंदर चीटिंग को ग्लोरीफाई करवाया जा रहा होता है कि चीटिंग ठीक है, चीटिंग मजबूरी में की जाती है, और ये सब कुछ दिखाया गया है उस ड्रामे के अंदर। तो लोग उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पाते और उस चीज़ को लेकर ट्रोल करना शुरू करते हैं। वहीं लवली एंड लौला के अंदर ये होता है कि दोनों को, यानी लवली जो होती है वो उसकी बेटी होती है, और लौला जो उसकी माँ होती है, दोनों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा अजीब ही सिनेरियो बन गया था। तो लोग इन ड्रामों को ट्रोल करना शुरू कर देते कि यार ये स्टोरी लाइन जो इतनी अच्छी लग रही थी, अचानक से इस किस्म की क्यों। लवली एंड लौला का तो शुरू से ही समझ में आ गया था कि यही स्टोरी लाइन रहेगी, लेकिन दिल को रफू करने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि ये स्टोरी लाइन क्यों रही। अब जब ये ड्रामा शुरू होता है ना, उसके एक दो एपिसोड के बाद ही लोग कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर अगर ईशान से ज़्यादा कोई अगर कॉल आउट हुआ था तो वो निकी हुई थी, कि निकी बहुत ज़्यादा, निकी इस ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है, ये मैंने नोटिस किया है। वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, आयशा खान ट्रोल नहीं हुई, वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ, क्योंकि उस कैरेक्टर का जो शुरू दिन से बिहेवियर है वो काफ़ी ग्रीडी किस्म का ही नज़र आया है। पहले उसको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था, फिर अचानक उसको मोहब्बत चाहिए, तो समझ नहीं आ रहा था कि उसको चाहिए क्या। तो काफ़ी सारे लोगों को निकी के कैरेक्टर से बहुत इशूज़ शुरू दिन से ही रहे हैं। लेकिन खैर स्टोरी लाइन ये होती है कि शान को पहले किसी और से मोहब्बत होती है, लेकिन उसकी अरेंज मैरिज हो जाती है निकी के साथ, और फिर वो ड्रामा स्टार्ट होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो किसी और से मोहब्बत करता है, तो वो निकी से वो मोहब्बत, वो सब कुछ नहीं दे पाता, और निकी क्या करती है, एक और लड़के के साथ करीब नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर देती है। अब वो जो लड़का जो विलन का किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि वो एक तरफ करण की बहन यानी ईशान की बहन को भी घुमा रहा होता है, और वहीं पर वो उस बंदी को भी, निकी को भी घुमाना शुरू कर देता है। अब ये बात यहाँ पर काफ़ी लोग खटकना शुरू होते हैं कि यार ये तो चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि आगे जैसे जैसे ड्रामा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चीटिंग को बड़ा दिखाया जाता है कि चीटिंग सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको इंसान चीटिंग कर रहा है तो वो कितना मजबूर है, वो कितना ज़्यादा मतलब परेशान हाल है, और उस वजह से वो चीटिंग कर रहा है, वो नहीं चाह रहा चीटिंग करना, लेकिन ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिसमें उसको चीटिंग जस्टिफाई लग रही होती है। तो यानी एक तरीके से चीटिंग को ग्लोरीफाई किया जा रहा होता है, चीटिंग को जस्टिफाई करवाया जा रहा होता है कि भाई चीटिंग अगर कोई इंसान कर रहा है तो वो मजबूर है उसके पीछे। इसलिए ड्रामा बहुत ज़्यादा कॉल आउट होना शुरू होता है, और इस चक्कर में रवि सरगुन बहुत ज़्यादा कॉल आउट होते हैं। चलो जी, ड्रामे की किस्तें चली जाती हैं, ड्रामा फिर भी चलता है, फिर भी अच्छा इसको हाइप मिली भी होती है। 3 मिलियन 3.5 मिलियन तकरीबन इस पर एक एक इसके एपिसोड पर व्यूज़ हैं ही। अब जब ये सारा सीन हो रहा होता है, लोग ट्रोल करते हैं, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, कोई एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके बाद कुछ होता है कि कुछ एपिसोड्स के बाद ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो नहीं, पास्ट जैसे इंडियन ड्रामास में होता है कि पास्ट की एक एक बात को बार बार दोहराना, वो चीज़ें दोबारा शुरू कर देते हैं, और लोगों को ये चीज़ गंदी लगनी शुरू होती है कि यार हमने ये ड्रामा इसलिए देखने शुरू किए थे। अब इंडिया के पाकिस्तानी ड्रामा या तुर्किश ड्रामा होता है ना, तो इनमें इतना ज़्यादा बैकलेश नहीं होता, ये जो बैकलेश नहीं, थोड़ा जो बैकलैप्स होता है ना, वो नहीं होता है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा पास्ट दिखा रहे हो, जो गुजर गया वो गुजर गया। अगर थोड़ी बहुत कोई क्लिप
दोबारा से रीयूज्ड हुई हो तो ठीक है, लेकिन वरना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है और आप नॉर्मल जो आपकी रियल चल ही रहा होता है ना आपके आसपास वो ही दिखा रहे होते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने इस चीज़ को भी ट्रोल किया कि यार आप आधा ड्रामा तो जो है वो पीछे की जो क्लिप्स होती हैं उनको दिखा रहे होते हो, तो हम नया ड्रामा क्या देखा। 22 मिनट का वो ड्रामा होता था, 22 से 27 मिनट के अंदर अंदर वो ड्रामा होता था, और उसमें तकरीबन लोगों की ये शिकायत हो गई थी कि 10-10 12-12 मिनट आप पुरानी क्लिप्स को दोबारा दिखाते हो, तो वो बोर होना लोग शुरू हो ही गए थे। लेकिन चलो फिर भी ड्रामे पर अच्छी रीच मिल रही थी तो वो चल ही रहा था। फिर बारी आती है लास्ट एपिसोड की बारी। अब ये लास्ट एपिसोड ये अनाउंस करते हैं कि अब जिसको दिल को रफू कर लेगा लास्ट एपिसोड देखना है उसको मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। अब यूट्यूब आपको सब्सक्रिप्शन देता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर ऑप्शन होता है वो जितना भी रखे, कुछ 300 रुपये रखते हैं, कुछ 600 रुपये रखते हैं, कुछ और आई थिंक सो इसकी सब्सक्रिप्शन की बारी आई थी वो उसने 60 या 99 रुपीज़ रखी थी, क्योंकि मेरे पास ये शो नहीं हो रहा है इसका सब्सक्रिप्शन का, तो मुझे इसलिए आइडिया नहीं है कि वो कितने पैसे दिखा रहा है। लेकिन जितना मैंने सुना वो 60 रुपीज़ है या 99 रुपीज़ है। तो लोग यहाँ पर बड़े गुस्से में आ जाते हैं कि यार ये क्या तरीका है, आप तो ग्रीडी बन गए हो, आप तो भीख मांगने का तरीका, और लोग बहुत ज़्यादा कॉल आउट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरा ओपिनियन ये है कि अगर एक ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है और अगर उन्होंने लास्ट के अगर कोई भी लास्ट एपिसोड है उसका उन्होंने दिखा दिया, कोई पैसे मांग लिए, किसी मेंबरशिप में दे दिया, तो इट्स ओके, उनका हक बनता है। क्योंकि एक ड्रामे को प्रोड्यूस करने में हमें नहीं पता कि कितना पैसा लग रहा होता है, और ज़रूर यकीनन उनको यूट्यूब से इतना कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा होगा, मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी जो इनकी फीसेस वगैरह हैं, इनका जो खर्चा आया होगा वो शायद इनसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि प्रोड्यूस इन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है इनको पूरा खर्चा भी निकालना है। और अब यहाँ पर ना ऑडियंस बढ़ गई है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है यार 60 जो 90 रुपीज़ है वो जस्टिस है, हम पे कर सकते हैं एक ड्रामे की, अगर हमें लास्ट एपिसोड देखनी है तो हम पे कर सकते हैं। अब इन ड्रामों का ये होता है कि अगर जिनको लास्ट एपिसोड उसी दिन देखनी है तो वो ड्रामे को आप पे करके देख सकते हो, बाकी 2 से 3 दिन बाद वो ड्रामा लाइव कर दिया जाता है सब लोगों के लिए। अब पाकिस्तान में भी एक ड्रामा हुआ था, अब लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई आपको अगर करना है तो फिर आप लवली एंड लौला का भी करते हैं लास्ट एपिसोड, उसको तो आपने परचेज नहीं किया, ये अगर आपका ड्रामा ज़्यादा अच्छा चल गया तो आपने इससे भीख मांगना शुरू कर दी। अब पाकिस्तान के अंदर भी हर ड्रामा इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन अगर आपको याद हो पाकिस्तान का एक ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मेरे पास तुम हो, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, और उस ड्रामे की जो आखिरी किस्त थी वो सिनेमा में लगाई गई थी, और सिनेमा के अंदर वो सिनेमा के लगाने के बाद दूसरे दिन हमारे लिए वो अवेलेबल हो गई थी यूट्यूब पर। तो यही होता है, अगर कोई ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट कर गया है तो लास्ट एपिसोड में वो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दिखाते हैं कि चलो यार सिनेमा में, जब हमें भी सिनेमा का पता चला था तो हम भी सब बहुत डिसअपॉइंट हुए थे कि यार हमने तो बड़ा, क्योंकि वो ड्रामा हमने देखा बहुत था और हम बड़ा एक्साइटेड थे उसका लास्ट एपिसोड के लिए, और लास्ट एपिसोड उसका इतना ज़्यादा वो था कि हमें ये था कि यार उसका देखना है कि अब होता क्या। वहाँ भी चीटिंग वाला ही सीन था, लेकिन वहाँ पर चीटिंग एंड में जस्टिफाई नहीं हुआ और उनको एक साथ नहीं करवाया गया, नहीं मिलवाया गया, और उनको अलग अलग करवाया गया। उधर लड़के को लड़का तो जान से ही हाथ धो बैठा, एंडिंग से हम भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर चीटिंग के बाद लोगों को एक साथ नहीं दिखाया गया कि पार्टनर फिर से एक साथ हो गए, चीटिंग हो गई, क्या हो गया, मूव ऑन हो गए, मोहब्बत थी, ये था, ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। लेकिन यहाँ पर उसकी एंडिंग इसी तरीके से दिखाई गई कि एंडिंग के अंदर दोनों मिल जाते हैं, और ऑडियंस इस बात से खुश नहीं होती है, क्योंकि आपने चीटिंग को जस्टिफाई किया है कि अगर कोई इंसान चीट करता है तो दूसरे पार्टनर को अगर उससे मोहब्बत होगी तो वो उसको माफ़ करके मूव ऑन कर जाएगा, जबकि चीटिंग की माफ़ी लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलनी चाहिए थी। अब सबके अलग अलग है पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ कह रहे हैं कि हाँ हम एंडिंग से खुश हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं खुश हैं, और कुछ लोग इस बात को रो रहे हैं कि आपने आखिरी एपिसोड को क्यों पेड रखा था, आपने उसको फ्री क्यों नहीं रखा। लेकिन उसके बाद वो फ्री हो गया, अब आप जाके देख सकते हो, और उस ड्रामे की जो आखिरी किस्त भी देखोगे उसके अंदर भी लोगों की एक ही शिकायत मैंने भर भर के देखी। अच्छा, पेड वाले जो भी कमेंट्स हैं ना वो सभी डिलीट कर रहे हैं, वो रहन नहीं दे रहे पेड वाले कमेंट्स, उनको जितने आ रहे हैं ना, जो लोग इनको पेड के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसको ये रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पर अगर आप उसके कमेंट्स रीड करोगे कि आपने इसके पैसे लिए थे, इस वाली किस्त के पैसे लिए थे, मतलब क्योंकि वो 22 मिनट के ड्रामे के अंदर आप समझ लो 15 मिनट सिर्फ आपको बैक दिखाया गया, उसका पास्ट दिखाया गया कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये हुआ, और सिर्फ वो पास्ट दिखाया गया, और वो वाकई ही किस्त के अंदर जितना ज़्यादा लोग सोच रहे थे ना कि पता नहीं क्या कुछ है जिसको पेड रखा गया है और क्या किस्म की एंडिंग दी गई है, क्योंकि एंडिंग सबके लिए थोड़ी सी सोच वाली थी कि यार एंडिंग में वो माफ़ करेगा नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही सारा सब कुछ था। कुछ लोग चाह रहे थे कि दोनों एक साथ हो जाए, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं निकी को सज़ा मिलनी चाहिए, निकी ने चीट किया है, कुछ लोग चाह रहे थे कि ईशान को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि गलती ईशान की थी। ईशान की गलती क्यों थी? क्योंकि वो शुरू में वो अपनी बीवी को मोहब्बत को केयर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसकी बीवी गलत रास्ते पर चली गई। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ईशान को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं मिली। एंड में सज़ा वो जो घुंघराले बाल वाला, जो नूडल्स बाल वाला लड़का नहीं था, उसी को सज़ा मिली, उसी का उसने ज़िंदगी हराम की, उसको मजबूर कर दिया शहर छोड़ने पर। और बाकी दोनों एक साथ मिल गए और कहा कि हमारी किस्मत साथ है, हम मूव ऑन एक साथ करेंगे, हमें टाइम लगेगा, हम थोड़ा सा मरहम रखेंगे एक दूसरे पर,
लेकिन हमें पता है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें मोहब्बत है एक दूसरे से। इस तरीके से करके इस ड्रामे की एंडिंग कर दी गई है। अच्छा, मैंने ना उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया था, लेकिन रील्स में मैंने इस ड्रामे को बहुत फॉलो किया है। मेरे पास भर भर के रील्स आई हैं इस ड्रामे की, तो मुझे रील्स के जरिए पता चलता था कि इनके हर एक एपिसोड में क्या हो रहा है। इस ड्रामे को अगर मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो इस ड्रामे की एंडिंग ये नहीं बनती थी। इस ड्रामे की एंडिंग के अंदर आपको कम से कम चीटिंग के लिए सज़ा दिखानी चाहिए थी कि चीटिंग की माफ़ी नहीं होती है और चीटिंग बहुत बुरी चीज़ है। और एक तरीके से उसके अंदर बहुत पछतावा दिखाया है निकी के अंदर। ऐसा नहीं है कि निकी में पछतावा नहीं है, निकी इस चीज़ को लेकर फ़ख्र में, निकी को बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को यही लग रहा है कि आप इस ड्रामे में दिखा रहे हो चीटिंग करो और उसके बाद माफ़ी मांग लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा गिल्ट में दिखा लो, अपने आप को ये बता दो कि तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दे दो, मैं तुम्हारी सज़ा के लिए कबूल हूँ, मैं तुम्हारी हर एक सज़ा कबूल करूँगी, मैं टाइम दूंगी, मैं हर एक चीज़ करूँगी ताकि तुम दोबारा मेरे पास रिटर्न लौट आओ। तो लोगों को इस चीज़ से, अच्छा लवली एंड लौला के एंड से भी काफ़ी लोगों को मसले हुए थे कि जो लौला थी वो छोड़ के चली गई थी अपनी बेटी के लिए उस मोहब्बत को। अब वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ये था कि एक तो वो इतना ज़्यादा एज गैप था लड़के और लड़की में, तो ये कैसे, ये क्या दिखाया गया। मतलब ये देखो, अगर इसको पाकिस्तानी ड्रामे में देखोगे कि पाकिस्तानी ड्रामा, तो पाकिस्तानी ड्रामों में भी यही होता है, दो लड़के होते हैं एक लड़की होती है, दो लड़कियां होती है एक लड़के होते हैं। तो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डिवोर्स और यही सब कुछ दिखाया जा रहा है। इससे शादी, एक ही लड़की को दोनों से मोहब्बत हो जाए उसके बाद दोनों ही जो है वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाए। तो ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है और लोग इस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं। कमेंट बॉक्स उठाती हूँ तो वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में दिखता है कि नहीं, लोग इस ड्रामों से तंग आए हुए हैं कि यार ये क्या, एक ही किस्म की स्टोरी लाइन है, एक ही किस्म का आप सब दिखा रहे हो, लेकिन फिर भी चल रहे हैं भाई। 3-3 3.5 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कैसे आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो ही आ रहे हैं ना। मतलब अगर लोगों को ड्रामा नहीं पसंद आ रहा, उसकी स्टोरी लाइन पसंद नहीं आ रही, तो व्यूज़ कैसे आ रहे हैं। तो यही मैं देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स के अंदर कहानी उल्टी है। लोगों को नहीं चाहिए ऐसा ड्रामा जिसके अंदर दो लड़की हो एक लड़का हो। लोगों को अब सास बहू वाला ड्रामा भी नहीं चाहिए, ऐसा ड्रामा भी नहीं चाहिए, तो ड्रामा बचेगा क्या, मुझे ये बताओ। काफ़ी सारे लोगों को ये है कि जो रियल प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना हमारी ज़िंदगियों में, तो इस पर ड्रामे बनाए जाए। मतलब इस पर ड्रामे अगर बनेंगे तो एक दो किस्त निकल सकती है। वो नहीं होते जो एक एक एपिसोड वाले, जो क्राइम पेट्रोल टाइप का एपिसोड्स बनते हैं, वैसे एपिसोड्स के अंदर जो डेली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप दिखा सकते हो। लेकिन आप एक 35-40 एपिसोड की ड्रामा नहीं बना सकते। और यही हुआ है कि ज़बरदस्ती खींचा गया इस ड्रामे को, रफू कर्लो को। शुरू में मुझे अच्छा लगा था, मैं इसको देख रही थी, लेकिन उसके बाद ना ज़बरदस्ती वो पास्ट क्लिप्स डाल डाल के ना, पुराने क्लिप्स डाल डाल के बोर कर दिया था उस ड्रामे को। अच्छा जी, अब आप मुझे बताना कि आप कौन सी ऑडियंस में हो, जो इस बात को जस्टिस समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर उन्होंने पैसा कमा लिया आखिरी एपिसोड से क्योंकि इनका खर्चा निकलना चाहिए। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि खर्चा निकालना इतना आसान नहीं है, ये कोई व्लॉग्स नहीं बना रहे थे जिसमें उनको कोई खर्चा नहीं आया होगा, इसलिए लोगों को वो जो आखिरी किस्त जो पेड की गई थी वो लोगों को जस्टिस लग रहा है कि ठीक है यार, इनका भी हक बनता है। जितना खर्चा इन्होंने किया है उसके बाद थोड़ा बहुत भी अगर ये निकाल लेते हैं ऑडियंस से, और 100 रुपये या 60 रुपये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, तो इसीलिए काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि ये जस्टिस है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग थे बोल रहे, जब आपने सारे एपिसोड फ्री में दिए तो लास्ट एपिसोड भी आपको फ्री में ही देना चाहिए था। फ्री में आ जाता, फ्री में आ गया है, देखो 2-3 दिन बाद ही मेरे ख्याल में लाइव कर दिया गया उसको फ्री के लिए। वो शुरू के दिन जिसको देखना था ना, जिसको लास्ट एपिसोड उसी दिन देखना था, वो उनके लिए सिर्फ पेड था। बाकी अब ये लाइव मिल गया है, आपको मिल जाएगा, फ्री में ही मिलेगा आपको देखने को। और वहाँ पर आपको बहुत सारे कमेंट्स भी मिल जाएंगे देखने को। लेकिन पेड के ऊपर आपको एक भी कमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना ट्रोल ये हो रहे हैं उस पर आपको कमेंट नहीं मिलेंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने, मैंने ये देखा कि उनको जस्टिस लगा ये बात कि नहीं यार, क्योंकि अगर जो इंसान ये बात समझ रहा है ना, मुझे भी ये लग रहा है कि राइट था यार। कोई नहीं, अगर क्योंकि खर्चा इतना आ रहा है और एक ड्रामा अच्छा पॉपुलर चल गया और उनको लगता है कि यार ये पेड से मुझे थोड़ा इनकम ज़्यादा हो जाएगी। हर कोई कमाने के लिए बैठा है, अगर इन्होंने थोड़ा कमा लिया तो उसमें ग्रीडी या कोई भीख तो नहीं मांग रहे थे भाई, सीधा सिंपल सी बात है। अपनी मेहनत की थी, उस मेहनत को देखने के अगर उन्होंने पैसे मांग लिए, और वो भी एक दिन के लिए था, दूसरे दिन तीसरे दिन वो ड्रामा आपको फ्री में लाइव कर दिया गया था। तो मुझे ये चीज़ गलत नहीं लगती, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को गलत लगी। और जो ऑडियंस ये बोल रही थी कि ये गलत किया, वो भी अपनी जगह पे राइट थे, क्योंकि वो अपने तरीके से सोच रहे थे। तो मुझे तो यहाँ दोनों ही सही लग रहे हैं, लेकिन दोनों का अपना जो भी माइंड सेट था वो दोनों का सही है। अगर आप लोग किस पार्टी में थे, मुझे लाजमी बताना कि आपको क्या लग रहा था कि जो उन्होंने किया वो ठीक था या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कमेंट डाउन लाजमी करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना चैनल को। और मुझे लाजमी बताना आपको उस एपिसोड के, जो ये दिल के रफू करने के सारे एपिसोड थे, इसमें कौन सा एपिसोड आपको सबसे अच्छा लगा था, वो भी कमेंट में लाजमी बताना। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।